हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टाइप देखने वाले इंटीग्रेशन का, जिसमें हम सीखेंगे कि कई बार हम ऐसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं जिसमें हम जो है गेस नहीं कर पाते यार यहाँ पे क्या सॉल्यूशन करें। और जैसा कि हम ये पूरे इंटीग्रेशन सीरीज में आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं कि कैसे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस तरह का सॉल्यूशन आप यूज करोगे। आज जो हम देखने वाले हैं ये कुछ ऐसा सॉल्यूशन, मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे सॉल्यूशन होंगे कि एक जगह आपको एफ ऑफ एक्स दिखेगा और एक जगह उसका डेरिवेटिव दिखेगा। तो ये एक्चुअली में ये वीडियो दो पार्ट में मैं बनाऊंगा क्योंकि इसमें हम कई सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में कुछ 6-7 प्रॉब्लम हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर दूसरे पार्ट में से हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी इसमें हम कई सारे प्रॉब्लम रैंडमली देखेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दैट इज कोई तो मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया उसमें एक पार्ट होगा जो एफ ऑफ एक्स होगा और उसका डेरिवेटिव भी साथ में न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं टाइप, उसको हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है। तो पहले मैं प्रॉब्लम्स दिखा दूं आपको। ये 6 प्रॉब्लम्स है जो आज हम लोग करेंगे। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली वो ये देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके अंदर, इसको मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोलूंगा तो ज्यादा बेटर होगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन, मतलब कोई एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक एफ ऑफ एक्स, आप समझ जाएंगे मैं जो कह रहा हूँ अभी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर, चलो ठीक है जब सॉल्व हो तब बताऊंगा, ये बता दूंगा तो सब कुछ मतलब नहीं है। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कहीं तो एफ ऑफ एक्स होगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक्सप्रेशन में कहीं तो एफ ऑफ एक्स होगा, ऊपर नीचे कहीं पर भी, और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होगा। आर यू गेटिंग? तो देखो मैं अभी यहाँ पर इसको सॉल्व करके जब बताऊंगा तो अपने आप आपको समझ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक, तो कैसे करेंगे आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि जैसे साइन क्यूब एक्स है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। तो कहना ऐसे है कि दिस इज एक्चुअली इन दिस एक्सप्रेशन वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या? साइन एक्स। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा कि एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, मतलब जो यहाँ पर है साइन एक्स का क्यूब। अब आप समझ गए अच्छे से, मतलब मैं जी ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स का फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसका क्यूब ले लो, पावर ले लो, कुछ भी कर लो। तो ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें साइन एक्स हमें दिख रहा है विच इज एफ ऑफ एक्स, और वो एफ ऑफ एक्स क्यूब को हम कह रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग? मतलब एफ ऑफ एक्स का भी एक फंक्शन बना दे, इतना दिमाग नहीं लगाना, बस साइड मतलब पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि कोई तो एक टर्म हो जिसका डेरिवेटिव साथ में हो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो इसमें करेंगे क्या बेसिकली, तो सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा था, हमें एफ ऑफ एक्स आइडेंटिफाई करना है और एफ डैश एक्स आइडेंटिफाई करना है। ये मैं यहाँ पर ट्रिक है। तो जो हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं उसे हम कह देंगे साइन एक्स इक्वल टू टी, उसको टी ले लेना है। तो देयरफॉर cos x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। बस एक बार आपको ये पता चल गया तो sin x को t लिया है तो ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन क्यूब है ना, तो t का क्यूब, और cos x dx का क्या हो गया? dt हो गया सॉल्व इंटीग्रेशन। तो t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? t रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस c, खत्म। अब t की वैल्यू पुट कर दो विच इज sin x। इतना आसान है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई है कि हमें आइडेंटिफाई अगर करना आ जाए कि कौन एफ ऑफ एक्स है और कहाँ एफ डैश एक्स है, और ये आइडेंटिफाई करना हमें कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आता जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस में एल्गोरिथमिक वे होना चाहिए। जैसे मैं आपको एल्गोरिथमिक वे सिखा रहा हूँ ना कैटेगरी वाइज की, देखो पहचानो कि रेज टू एक्स है तो क्या मेथड है, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है तो क्या मेथड है। तो आपको वो सारा याद रखना होगा ताकि आप एग्जाम में कम समय में से सॉल्व कर पाए, राइट? ऐसा भी आगे होगा कि ये मोर देन वन मेथड अप्लीकेबल होंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको प्रैक्टिस से ही ये समझ में आएगा कि कौन सा शॉर्टेस्ट मतलब मेथड है। दोस्तों ये पूरे में देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये अगर हम एफ ऑफ एक्स लें, एक्स माइनस वन बाय एक्स को एफ ऑफ एक्स ले तो मतलब उसको हम टी ले रहे हैं। तो इसलिए अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और माइनस वन बाय एक्स का डेरिवेटिव होगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट? इनटू dx इक्वल्स टू dt। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये देखो उसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। समझिए, देखो ये करेक्ट। तो इसलिए अगर यहाँ पर हम इसे t ले लें तो ये पूरा हो जाएगा dt, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई तो नीचे है ना, इसको हमने t लिया है, e रेज टू टी dt। और e रेज टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेज टू टी होता है, कोई चेंज नहीं होता, e रेज टू टी प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, ये जो लिया है खत्म हो गया, इतना आसान है। सो अगर आप कोई भी कैटेगरी से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो समझिएगा वो प्रॉब्लम इसी कैटेगरी का है, यहाँ पे कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करके उसे सॉल्व करना है, ठीक है? और मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसे ही होते हैं कि इन्हीं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होते हैं। वैसे अब हम इधर अगर ध्यान से देखें तो साइन इनवर्स एक्स को अगर टी ले ले तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स dt हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? तो इसको अगर हम t लेंगे तो ये t रेज टू 3 हो जाएगा और ये पूरा पार्ट dt हो जाएगा। आर यू गेटिंग?
तो हो जाएगा टी क्यूब डी टी। तो टी क्यूब को क्या होगा, टी रेज़ टू 4/4, जो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो कुछ नई चीज नहीं है, एकदम आसान सी चीज है। आंसर टी में नहीं छोड़ना, आंसर एक्स में लाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे घुमा फिरा के कई बार देते हैं। लॉग ऑफ ए प्लस एक्स माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस ए। अब ए की जगह 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, ए कोई कांस्टेंट है। तो अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे, जैसे मेरे पास लॉग ऑफ ए प्लस एक्स है, देखो प्रैक्टिस है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे एग्जाम में। इसको हम टी ले लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी बंदा अगर इसको ऐसे डायरेक्टली देखेगा, इसको ऐसे देखे, तो उसको थोड़ी ना समझेगा कौन एफ ऑफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स है। लेकिन दिमाग अगर लगाओगे यार, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो x नीचे है। log ऑफ a प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/a प्लस एक्स नीचे है। तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव तो दिख रही है ना, तो मतलब जरूर कुछ ऐसा होगा। तो हम एक काम करते हैं, न्यूमिनेटर को t ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, log ऑफ a प्लस एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/a प्लस एक्स, और log x का होगा 1/x dx इक्वल टू dt। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x यहाँ मल्टीप्लाई होता है, x बीच में माइनस साइन है, बहुत ध्यान देना। तो जब यहाँ में मल्टीप्लाई होगा तो बाहर माइनस आएगा, ये दोनों को माइनस कर देगा। तो माइनस ए माइनस एक्स डिवाइड बाय ए प्लस एक्स इंटू एक्स डी एक्स बराबर डी टी के। तो अब देखोगे यहाँ पर दोस्तों, ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, माइनस ए बचा। उस माइनस ए को अगर मैं हटा दूं, मतलब वो माइनस ए को मैं इस तरफ ले आकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, देखो ये, राइट। तो इसलिए एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ, इन न्यूमरेटर को तो आपने टी ले लिया था, तो टी, और ये पूरा रिड्यूस हो गया किसमें, डी टी अपॉन माइनस है, जिसमें से माइनस है, सॉरी -1/a जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा डी टी। तो हो गया सॉल्व, -1/a, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2 प्लस, आई एम सॉरी, तो टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी चाहिए, दैट्स ऑल। कितना आसान है। अब अगर आप इसी तरह से समझ गए हो, तो अब बोलोगे सर यहाँ तो साइन, यहाँ भी साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है। लेकिन रुको, साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं इस वाले प्रॉब्लम में, साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो प्लस में था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x को t ले लेंगे, तो माइनस साइन एक्स dx dt हो जाएगा। तो इसलिए पूरा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा 4 माइनस टी स्क्वायर, आर यू गेटिंग, cos x को हमने t ले लिया, माइनस साइन एक्स dx dt हो जाएगा, यानी साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, माइनस उस तरफ लिखे गए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है माइनस dt हो जाएगा। तो अगर ये माइनस को नीचे लेके चले आओगे, तो dt अपॉन उल्टा हो जाएगा टी स्क्वायर, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये तो बड़ा आसान सा डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2a log ऑफ t - 2 अपॉन t + 2, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसके पहले हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। अच्छा, अब इसमें क्या खेल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इस तरह की जब भी आपको प्रॉब्लम मैं मिटा दे रहा हूँ, जिसमें आपको ऊपर एक पावर 3 दिख रहा है, तो नीचे उससे एक कम पावर दिख रहा है, ओके। तो ये क्यों इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, बिकॉज देखो कैसे होगा इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व। मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार, कि यहाँ पर जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें यहाँ पे पावर दिख रहा है, उससे एक ज्यादा पावर ऊपर दिख रहा है, राइट। तो अभी एक दो और एग्जांपल लूंगा। देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम x² + 1 को ले लें, जैसे t, x² + 1 को क्या ले ले, t ले ले, सो देयरफॉर 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो देयरफॉर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। देखो ध्यान से कि अगर इससे पावर ये एक ही ज्यादा है, तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, कि भाई 2 लिख दो यहाँ पे और डॉट x ले लो। तो अब देखो ये और ये टर्म सेम हो गया, करेक्ट। और ये x dx जो है, इसकी वैल्यू देखो आ गई ना। देखो अगर इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो x dx ही तो मिलेगा, करेक्ट। तो ये हो गया x dx इक्वल टू dt/2, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt/2 डिवाइड बाय x² + 1 को आपने क्या लिया था, t लिया। यहाँ पे x² का वैल्यू क्या आएगा, 1 को यहाँ लेके जाओ, t - 1, ठीक है। आप चाहते थे सिर्फ x² को भी t ले सकते थे, दैट इज ओके। अगर आप वैसा भी करते हो तो ये पूरा, इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, यहाँ पे बस ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी आप जो है वो कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट मैं फिलहाल मैं इस वाले मेथड से ही करूंगा। सो ये 2 को हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन t को इसको देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, 1/t dt। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 क्या होगा, t होगा, माइनस, अब यहाँ पर देखो 1/t है, राइट। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log जो t होता है उसका डेरिवेटिव 1/t होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t, राइट। तो इट इज log ऑफ mod ऑफ t बोल सकते हैं हम लोग, प्लस सी, फिर टी की जो आपने वैल्यू पुट की थी, मतलब ली थी, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंड दैट इज द आंसर। तो बहुत इजी था। इस तरह से कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इसी सब्स्टिट्यूशन से उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि x² का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2x, तो x यहाँ पे स्प्लिट कर पाए, इसलिए अगर ऐसे x³ होता था,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आता था, क्योंकि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में थ्री एक्स स्क्वायर हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो मतलब यहाँ पे जो टर्म बच रहा है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमें पास ये हो x रेज टू 6 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 इस तरह का, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? क्यूब वाला क्यूब, सॉरी नॉट 6, इट इज 5, ठीक है, इस तरह। तो मतलब ये जो है इससे एक ही ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्प्लिट जब आप करोगे तो आपको एक अलग मिल जाना चाहिए और उसका डेरिवेटिव वाला पावर अलग मिल जाना चाहिए, इस तरह। मतलब इसका डेरिवेटिव तो एक कम होगा ना, 3 का मतलब पावर एक डिग्री 2 होगा, तो वो एक कम वाला अलग हो जाना चाहिए और ये एग्जैक्टली वही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम इसको पूरा टी ले लेंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, dt बाई 3 हो जाएगा, राइट, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, करेक्ट। तो मैं करके बता देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू टी, so therefore 3x square dx equals to what, dt। तो ये 3 को वहां लेके जाओ, ऐसा कुछ, तो ये एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, dt बाई 3 हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ से 1 यहाँ पे करो, t माइनस 1, t माइनस 1 डिवाइड बाई टी, पूरा सेम टू सेम यही मिला। मतलब समझ गया आपको कैसा करना है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने समझा कि इस तरह के सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। इसी का नेक्स्ट पार्ट मतलब अगले वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और शानदार एग्जांपल्स देखेंगे जो JEE एडवांस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सो ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।